आज मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताऊंगा। लगातार किसी काम को करते रहना। जिस तरह आपने सुना ही है कि करत करत अभ्यास के जड़िमति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका भावार्थ तो आपको पता ही है कि जब पानी की रस्सी उस पत्थर पर बार बार घिसती है, बार बार चलती है, तो उस पत्थर पर भी निशान हो जाता है। इसी तरह से अगर हम किसी काम को रेगुलर करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम रोज़ ब्रश करते हैं, ब्रश हम सिर्फ 2 मिनट करते हैं और वही जो ब्रश हम करते हैं वही हमको कितना पॉजिटिव फील करवाता है, अर्थात हमको मदद करता है अपनी सफाई के रूप में। अगर हम उसी तरह से अगर कुछ अच्छी चीज़ खाते हैं डेली बेसिस पर, तो वह हमको अपने हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह से अगर हम कुछ अच्छा काम सीख रहे हैं, चाहे वह डेली सीख रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए सीख रहे हैं, तो उसका हमें इम्पैक्ट रेगुलर बेसिस पे, मैंने आपको कल बताया था कि कंपाउंडिंग का रिजल्ट मिलता है, तो वो एक दिन हमको बहुत अच्छे से मिलता है। इसी तरह से तो बात यहाँ आती है कि कंसिस्टेंट कैसे रहें। हम जोश में आकर मोटिवेशन के साथ काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो काम को हम लगातार नहीं कर पाते हैं। जब हम लगातार नहीं कर पाते हैं तो हमारा कर्व ग्रोथ का रुक जाता है। वो कर्व इस तरह से जाना चाहिए जे शेप में, जबकि वो ऐसे ही फ्लैट रह जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यह एक सबसे बड़ा इशू है जिसको मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा बताने की आपको। इसके लिए हमको एक पहले तो कमिटमेंट करना होगा, और कमिटमेंट हम कब करेंगे, जब हम खुद की वैल्यू करेंगे। और खुद का कमिटमेंट बढ़ाने के लिए हमको हर रोज़ छोटा छोटा काम सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये काम मैं करूँगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट तभी कुछ काम कर पाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। एग्जाम्पल के लिए हमने सोचा है कि आज मैं 10 मिनट के लिए बुक पढ़ूँगा। अब वो 10 मिनट के लिए ही बुक पढ़ना है, लेकिन वो 10 मिनट की बुक पढ़े बिना मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, सिर्फ बुक ही पढ़ना है। इसी तरह हम सोच सकते हैं कि मुझे 3 दिन के लिए वर्कआउट करना है, सिर्फ 3 दिन के लिए। आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम समय के लिए थोड़ा सा। तो उससे क्या है कि हमारा जो ब्रेन है उसको लगेगा बस थोड़ा सा ही तो करना है, तो वो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। वो मोटिवेशन एक्शन से आता है, ना कि मोटिवेशन किसी और चीज़ से आता है। जब हम एक्ट करते हैं, उसका हमको रिजल्ट बाद में मिलता है, तब हमको और अच्छे से ज़्यादा मोटिवेशन आता है, तब हम और अच्छे से काम कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बड़ा बना है या किसी ने भी अच्छा काम किया है, वो एक रात में नहीं बना है, उसको कई रात जो लगी है, तब जाके वो इतना बड़ा बन पाया है। और हमको दिखता है, हमें सबकी सक्सेस तो दिखती है कि वह इतना कमा रहा है, वो उसने ये खरीद लिया है, लेकिन किसी को उसके पीछे का बिहाइंड द सीन नहीं देख पाते हुई, क्योंकि वह बिहाइंड द सीन जो पर्सन गुजरता है उस स्टेज से, उसमें कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो एक दिन ही करता तो वो हमको नहीं दिख पाता है उस अच्छे से। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम कंसिस्टेंसी रखना है। कंसिस्टेंसी के लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा। उसके लिए है आपको फॉलो करना है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसको कि रेशो में किया जाता है 5:5। इसी तरह से 6:6, अर्थात हमको 6 सेकंड तक सांस लेना है और 6 सेकंड तक सांस छोड़ना है। यह प्रैक्टिस अगर आप कुछ महीनों तक करते हैं या कुछ दिनों तक करते हैं, तो आपकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आएंगे और आप ज़रूर अपने विचारों पर कंट्रोल कर पाएंगे। और जब विचारों पर कंट्रोल कर पाएंगे तो आपको अवेयरनेस होगी। अब अवेयरनेस होगी तो आप ऑलरेडी कंसिस्टेंस होने के में आपको मदद मिलेगी। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही है कि आपको छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, खुद पर कमिटमेंट करना है कि नहीं, मुझे यह काम करना है, इसके अलावा ही मैं एक दूसरा काम करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। कंसिस्टेंसी आपको तभी मिलेगी जब आपको अंदर से कुछ करने का होगा डिज़ायर। तो या तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि कंसिस्टेंस कितना ज़रूरी है, नहीं रह पाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर आपको ही देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज़ की। कंसिस्टेंसी इज़ की का मतलब होता ही यही है कि सफलता की कुंजी ही निरंतरता है। निरंतर अगर हम किसी काम को करेंगे तो हम जरूर सफल हो पाएंगे।
अगर कोई भी पर्सन यदि आगे बढ़ा है तो कंसिस्टेंसी के साथ ही बढ़ पाया है। कंसिस्टेंसी के लिए हमें लगातार रूप से प्रैक्टिस करना ही होगा। जब हम रेगुलर करेंगे किसी काम को तो हमारी आदत बन जाएगी। आदत बनने के बाद हमारी कंसिस्टेंसी रेगुलर होती जाएगी, होती ही जाएगी। थैंक यू।